अक्लमंद हमेशा गमो फिक्र में मुब्तला रहता है। गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह मां का दिल है, बेशक बच्चे की उम्र कितनी ही हो। ज्यादा कस्में खाने वाला ज्यादा झूठ बोलता है। कोशिश करो कि गुफ्तगू की इब्तिदा तुम्हारी तरफ से ना हुआ करे और तुम्हारा कलाम जवाब बना करे। किसी जाहिल या कम अकल शख्स को समझाते वक्त यह ख्याल मत करो कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, बल्कि ये देखो कि वो उसका क्या नतीजा अखज करता है। अपनी जुबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत की जाती है। ईमान की हिफाजत ना करने से ईमान के छूट जाने का खदशा है और जुबान की हिफाजत ना करने से अजीजो अकारिब छूट जाने का खदशा है। इंसान अगर जुबान के इस्तेमाल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करे तो बहुत से मसाइल और मुश्किलात से बच सकता है। कुदरत ने इंसान को अगर अच्छी अक्ल शक्ल अता की है तो इंसान को इसके अंदर रहना चाहिए। अगर वो इस दायरे से बाहर निकलेगा तो हर महफिल और सोसाइटी से बाहर निकल जाएगा। बेइज्जत इंसान की जिंदगी गंदगी के उस ढेर की मानिद है जहां पर सिर्फ जानवर ही कुछ तलाश करते दिखाई देते हैं। तंग दस्ती और तंग नजरी माशरती नाहमवारी पैदा करने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। ऐसी कौमें जो कानून फितरत को रोंदती हैं, बेहिसी और बेइतनाई की शाहराह पर सरपट दौड़ती चली जाएं, बिल आखिर अंधे कुएं में जा गिरती हैं। गुर्बत और इफलास इंसान के वकार और एतमाद को बर्बाद कर देते हैं। जब किसी इंसान का ईमान आबाद हो जाए तो फिर शैतान का जहान सुनसान हो जाता है। हक तलफी और नाइंसाफी ऐसे ही काबिल नफरत अवामिल हैं जैसे किसी मुसलमान के नजदीक हराम गोश्त का लुकमा। जहालत और इफलास तराजू के दो ऐसे पलड़े हैं जो अगर मुतवाजी हो जाएं तो कुफर के नजदीक ले जा सकते हैं। मुतकब्बिर इंसान सुअर की अकड़ी हुई उस गर्दन की मानिद है जो अपनी खाल की सख्ती के बायस मुड़ नहीं सकती। मुंसिफ के लिए यह जरूरी है कि फैसला करने से कबल वो इतना जरूर सोचे कि एक दिन उसे भी किसी मुल्जिम की तरह एक बड़ी अदालत के सामने पेश होना है। ज्यादा अक्लमंद बनने से अक्ल जायल हो जाती है। अक्लमंद बनना छोड़ दो, बहुत कुछ सीख पाओगे।